बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं आप? अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या काशिफुल करबे अनहे वजिल हुसैन इक्शिफ बिकरबी बिहक़ अख़ीकल हुसैन नाओद अलियन मज़रड़ जाए बित्ताजिद होन लका फन्नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेलीम बेलीम बेलीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंतसाब हैदर नकवी एक मरतबा फिर उमर साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और जिस तरह की पिछली वीडियो में आपको मैंने जिन्नात कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँचे, कौन से जिन्नात की क्या खसूसियत है, इनकी उम्र कितनी है, कौन सा कैसा पैदा हुआ, वो मैंने आपको बताया था। फर्दर बता भी रहा हूँ। फर्दर मैं आपको सही कह रहे हैं उमर साहब, मैं बता भी रहा हूँ। चलते हैं हम जिन की एक और किस्म की जानिब। आतिफ उमर साहब, ये वो जिन्नात हैं कि वैसे तो तमाम जिन्नात को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी एक ताकत से नवाजा है, लेकिन ये जिन्नात ज़हरी वजूद नहीं रखते। अच्छा जी, अक्सर आपने सुना होता है कि चीख रही हैं, चिंघाड़ रही हैं, बंदे डर के भाग रहे हैं, वो कहते हैं मन को सीधी आवाज़ आई है, कोई है मेरे पीछे है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ कोई भी नहीं होता। हंसने की आवाज़ आती है, अच्छा किसी अपने जानने वाले की आवाज़ आ जाती है, इवन के किसी बकरी की या भेड़िए की या कुत्ते की शक्ल के अंदर ये आ जाते हैं। जिसे उमर साहब, ये जो जिन्नात है ना आतिफ ये वो जिन्नात हैं कि जो सबसे ज़्यादा शरीर है। ये सबसे ज़्यादा शरीर जिन्नात का कबीला है और इनमें भी कोई मुसलमान नहीं होता। अच्छा, इसमें सारे हिंदू होते हैं। सालत में भी कोई मुसलमान नहीं, सालत में भी कोई मुसलमान नहीं है। जन्नान में भी कोई मुसलमान नहीं, जन्नान में मुसलमान थे, खुदा की इबादत करते थे, बाद में नाफरमान हुए तो उनमें भी कोई मुसलमान नहीं है। शैतान में भी। शैतान में भी कोई मुसलमान नहीं है। ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि पिछली किस्त देखें, ये सारी बातें पिछली किस्त में बयान हो चुकी हैं। सिर्फ आपको याद दिलवाने के लिए और आपके इल्म के लिए हमने इसको दोबारा से रिपीट किया है। अच्छा जी, आगे जी, चलिए जी। अब मैं एंड पे आपको, अब मेरे सामने बहुत परेशान होंगे कि तमाम जिन्नात तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो कौन सा ऐसा जिन का कबीला है जो मुसलमान है? ठीक है, अब ये भी बहुत शरीर है। अब इनका काम भी है इंसान को परेशान करना, नुकसान पहुंचाना नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों के इर्द गिर्द भी एक ऐसी मखलूक बनाई है, एक ऐसा जिन्नात का ग्रुप बनाया है जो इंसान के साथ रहता है, जो इंसान के साथ रहता है। और इंसान पर कोई भी जिन अगर हमला आवर हो तो ये इंसान की हिफाजत करता है नुकसान पहुंचाने से। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ क़यामत तक, तू मेरे नेक बंदों को रास्ते से हटा, तो वो हटाता है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। कभी जीत बुराई की होती है, इंसान पर बुराई गालिब आ जाती है, और कभी अच्छाई गालिब आ जाती है। चलते हैं मेरे दोस्तों आतिफ की तरफ। कि आतिफ के बारे में बता रहा था कि, और ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं जंगलात में, ये रहते हैं बयाबान में, और ये उस जगह रहते हैं जहाँ पे इन्हें किसी इंसान को तंग करने के लिए भेजा जाता है। अच्छा, ये वो है जो किसी कहते हैं जी जिन्न आ गए थे, जी जी अमल ने जी जी भेजता जी था जी, ये वो। जिन आ गया। अच्छा, वो जिन कैसे आता है अब मैं आपको ये भी बता दूं उमर साहब। ये जब चीखते हैं ना तो ये इंसान के हवास से खेलते हैं। अच्छा, इंसान, उसकी कमजोरी के साथ। बिल्कुल, इंसान गोली से नहीं मरता, गोली के खौफ से मर जाता है। एक जिन जो जहरी वजूद नहीं रखता, सिर्फ उसी को आवाज़ सुनाई देती है, वो हंसता है, वो आपकी आवाज़ में बोल सकता है, वो मेरी आवाज़ में बोल सकता है। तो जो अफेक्टेड पर्सन होता है ना, तो फिर उसे आपकी शक्ल में जिन्नात की शक्ल नजर आएगी ना कि यार ये मेरे से बात कर रहा था, यही जिन है। वो जो अक्सर औकात हम देखते हैं किसी एक के ऊपर कुछ हाजिरी टाइप आती है तो किसी एक ही बंदे के पीछे लग जाता है, बिल्कुल मैनू मार रहा है, मैनू मार रहा है, मैनू बिल्कुल मार रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, ठीक ऐसे ठीक ही ठीक, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, क्योंकि वो हवास को कंट्रोल कर लेता है कंट्रोल कर आतिफ। लो। ठीक।
अच्छा, उसके बाद जो जिन्नात की किस्म है वो है गौल। गौल गौल। गौल भी एक जिन्नात की किस्म है। अच्छा, अब ये वो किस्म है जो लोग अक्सर कहते हैं कि कब्रिस्तानों में से मैं गुजर रहा था तो मैंने कब्र से निकलता हुआ एक बंदा देखा और मैं हम्म। बेहोश हो गया। ठीक है उमर साहब, ये वो जिन्नात की किस्म है जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा अच्छा, गौल पे है। गौल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और जो इनके शरीर जिन्नात हैं वो भी सालत की तरह अच्छा। रास्ते से मुसाफिरों को रास्ते से भटकाते हैं। क्योंकि मुसाफिरों का लफ्ज़ मैं यूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उमर साहब मेरी बात सुने, अब तो बहुत आबादी हो गई है। ठीक है, हाँ, हम लोगों ने इनके इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है, कब्रिस्तानों की जगहें बहुत कम हो गई हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल जी। ठीक है, घर बन गए हैं। अब जाहिर ऐसा सी ही है। बात है कि जहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे वाक्य सुनाऊँ कि गुजरात का है या पता नहीं गुजरांवाला का, तो मेरे दादा उस्ताद को बुलाया गया हम्म। कि एक घर के अंदर लोग रह नहीं पा रहे, आप आए। तो मेरे दादा उस्ताद गए, हम्म। तो जाके उन्होंने देखा, बात की। उमर साहब यकीन करें कि उस घर के ऊपर रहने वालों ने उस दौर में कम से कम 35 से 40 लाख रुपए खर्चा किया था। अच्छा, उस दौर उस में दौर में मैं अपने दादा उस्ताद की बात आपको कर रहा हूँ, दादा उस्ताद एटी की। 90 के दरमियान की बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम 35 से 40 लाख रुपए खर्चा किया। बाहर की पार्टी थी, एनआरआई, अमेरिका से आए। उन्होंने कहा यहाँ हम जब भी हम पाकिस्तान आया करेंगे यहाँ रहा करेंगे। हम्म। उमर साहब का भी प्लान बनाए, चलते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ, अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं, हम्म। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे जिन्नात के साथ मुआहदा हुआ था। अच्छा। जी, ठीक ठीक ठीक। गौल जिन्नात के साथ मुआहदा ये हुआ था कि आप इस घर पे बसेरा करें, आप इस घर पे रहें, हम्म। यहाँ पे कोई इंसान नहीं आएगा, हम्म। नहीं रहेगा। उमर साहब, होता ये था कि जब भी कोई मुर्दे को दफना के जाया करते थे ना, हाँ, तो अगले दिन जिस तरह रात को कोई फौत हुआ है और अगले दिन उसको क्या कहते हैं, दुआ गए के हैं लिए आ दुआ के रहे लिए हैं या आ रहे हैं, ये गए हैं, या जिस तरह जाते हैं कब्रिस्तान, तो बज़ाहिर एक वक्त में ऐसा लगता था कि जो इंसान फौत हुआ है उसकी कटी हुई गर्दन बाहर पड़ी है। ओ। लोग परेशान होते थे, हम्म। चीखे मारते थे, बुलाते थे, तो क्या देखते थे, सिर्फ एक ही शख्स को कटी हुई गर्दन नज़र आ रही है, हम्म। किसी को कटा हुआ हाथ नज़र आ रहा है, किसी को कटा हुआ पाँव नज़र आ रहा है, किसी को कुछ और किसी को कुछ, लेकिन दर हकीकत कुछ भी नहीं था। दादा उस्ताद को बुलाया गया, दादा उस्ताद ने उनके साथ मुआहिदा किया, तो उन्होंने ये कहा कि देखें जी, हम कब्रिस्तान में रहने वाले जिन्नात हैं, हम्म। हमारा इंसान की आबादी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम्म। आपने हमारे घरों पे अपने घर बनाना शुरू किए हैं, शुरू कर दिए। तो आपने हमारे इलाके में इंटरफेयर किया है, ना कि हमने आपके इलाके में इंटरफेयर किया है। अच्छा। तो फिर वो कहते हैं कि आप किस जगह रहते थे, तो उसी घर की तरफ बताया गया कि इस घर से लेके उस घर तक ये इलाका हमारा है, और मेहरबानी करके जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे हम ये जगह नहीं खाली छोड़ेंगे। नहीं करेंगे। तो फिर उनसे ये मुआहदा तय हुआ कि वो कुछ हिस्सा वो छोड़ेंगे कुछ हिस्सा ये और छोड़ेंगे। कुछ हिस्सा ये छोड़ेंगे। अच्छा। तो फिर वो मुआहदा तय पाया, तो आज भी जिन और इंसान एक साथ रह रहे हैं, अच्छा, एक ही घर में। एक ही घर में रहते हैं वो। तो ये है कि गौल ना उन्हें परेशान करते हैं ना वो उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि इवन के एक और वाक़या मुझे याद आ गया कि वो एनआरआई फैमिली के जो बच्चे हैं वो मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अक्सर हम घर में ताला नहीं लगा के जाते, हमने जो उन्हें मखसूस कमरे दिए हुए हैं, ऊपर जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं हम्म। और उन्हें कहते हैं कि हम शादी में जा रहे हैं या हम उस जगह जा रहे हैं घर की हिफाजत करता। लो जी। हाँ जी, और घर की बस। हिफाजत होती है। एक और दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊं, मेरे अब आ गया उन्हीं का बताया हुआ वाक़या। देखिए वाक़यात तो बहुत हैं, आपकी मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, बैठेंगे। नाजरीन आप यकीन करें, मेरे भाई, उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो इस टाइम पाकिस्तान की बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती हैं, मेरे भाई वही जिनका वो घर है। तो वो कहते हैं कि मैंने कराची जाना था किसी अजीज़ की शादी में। तो उमर साहब वो कहते हैं कि हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमने दरवाज़ा बजाया और हमने कहा कि हम कराची जा रहे हैं, हम बाहर से तो ताला लगा के जा रहे हैं, तो आप हमारे घर की हिफाजत करना। तो कहते हैं अंदर से आवाज़ आती है कि हम भी आ रहे हैं। हमें भी साथ लेके जाओ। हाँ जी। तो हम मजाक समझे, हम चले गए।
तो हमने मजाक मजाक में उन्हें कह दिया कि इस डेट को मेहंदी है, इस डेट को बारात है और इस डेट को वलीमा है। अच्छा। वो कहते हैं कि आप यकीन करें कि उस टाइम शादी के दौरान तो हमें पता ना लगा, लेकिन शादी के बाद जब हमने वीडियो देखी तो कद आवर, यानी इंसानों से भी बड़े कद, हम्म। यानी उनके जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इंसान का रूप धार तो लेते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं धार पाते, कोई ना कोई कमी कोई रह ना कोई जाए। कमी इनकी रह जाती मैं है। यहाँ पे छोटी सी एक वो बात गुजारिश करता चलूँ नाज़रीन के साथ कि पिछले एक दो किस्तों में हमने बताया है कि ये जो इंसान चूँकि खालिस्तान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बिल्कुल नाप तोल कर हर चीज़ रखा है। लेकिन एक चीज़ बताते चलें, ये पहली दो किस्तों में से किसी एक किस्त में है कि जो जिन्नात हैं या कोई दूसरी चीज़ है, छलावा वगैरह, जब ये इंसान का रूप धारते हैं तो कहीं ना कहीं नुक्स रह जाता है, क्योंकि वो पूरा तो नहीं उस हिसाब से कर पाते। तो फिर इनकी पहचान ये होती है, अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि हमने इंसान देखे तो उसके बाजू बड़े लंबे थे, हमने इंसान देखे तो उसका सर बहुत बड़ा था। तो ये बेसिक वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाकी अगर किसी ने जानना हो तो किस नंबर 2 को दोबारा से देख ले। जी शाह साहब। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि वो कहते कि हमने वीडियो देखी, तो वीडियो में देखते हैं कि भाई ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, और वो हम हमारे साथ ऐसे घुले मिले हुए हैं कि जिस तरह वो साथ साथ घूम साथ रहे। साथ हैं। तो फिर हमारे इस तरह बाद में जब कह रहे हम वापस आए, आके हम कश्मकश में थे कि वो कौन है कौन है कौन है। जैसे हम वापस आए तो ऊपर से में बात आती है कि हमारे दिए हुए तहफ़ पसंद आए, अच्छा, तोहफे भी दिए वहाँ तोहफे भी दिए। पे। वाह। तो कहते जब हमने वहाँ पे उन्होंने तहफ़ खोले तो एड्रेस तो था तो उसी घर का था जहाँ वो रहते थे, हम्म। नाम मतलब उस घर का था। नाम कोई और था। मिसाल के तौर पे इस तरह एड्रेस मेरे घर का है, नाम उमर का है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कहते उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपने गलती से कोई हमें एड्रेस दीजिए, और वो आज तक उन लोगों ने वो तहफ़ संभाल के रखे हुए हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ हमें पहले इस नहीं थी। दुनिया में ना पहले मिली है ना उसके बाद मिलेगी। क्या बात। क्योंकि जब उन जिन्नात से पूछा गया तो ये क्या है, हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये कोहकाफ के बाजार से लाई हुई चीज़ें हैं। क्या बात है, मतलब कोकाफ रियल में है। बिल्कुल क्या बात है। सर, कोहकाफ रियल में भी है। मेरे दादा उस्ताद, जो उनका अपना एक दोस्त था जिन, हम्म। जब वो इस दुनिया से गया था तो मेरे दादा उसकी वसीयत थी, मुसलमान जिन था, कि मेरा जनाजा ये भाई पढ़ाएंगे। तो वो रात को सोए हुए थे कि जिन्नात उनकी खिदमत में हाजिर हुए और आके कहा कि आप चलें। तो कहा कहाँ चलूँ, तो उन्होंने कहा जी कि आपका दोस्त अल्लाह को प्यारा अल्लाह हो को गया। प्यारा हो गया और उसकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। तो मेरे दादा उस्ताद फरमाया करते थे कि मैंने जिन्नात का जनाजा भी पढ़ा, अच्छा। मैंने जिन्नात के साथ खाना भी खाया, हम्म। मैंने जिन्नात के साथ सफ़र भी किया, और वो 3 दिन कोहकाफ में रहे, रहे। और उसके बाद उन्हें कोहकाफ से वापसी छोड़ छोड़ दिया दिया गया। गया। फिर मैंने अपने दादा उस्ताद से सवाल किया कि भाई हमने तो ये सुना है कि ये हड्डियाँ खाते हैं, ये गोबर खाते हैं। तो ये वाला तो किस्सा फिर अगली किस्त तक। चले ठीक है, अगली ये किस्त तक। अगली किस्त तक ये वाला किस्सा छोड़ देते हैं हम। लेकिन हम अभी दोस्तों को एक चीज़ बताते जाइएगा कि हम्म, हमारे साथ ऑन द रिकॉर्ड, मतलब प्रोग्राम करते हुए जो हमने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा रखा हुआ है, उसके साथ क्या चल रहा है सीन। सर मैं दिखाऊं क्या, मैं उन्हें बताऊं क्या, मैं उन्हें दिखा देता हूँ। जनाब ये तस्बीह है, मैंने आपसे कहा था लाहू तला मका की, अच्छा। ये तस्बीह है जो मेरे दोस्त मेरे लिए लेके, आपको पता है कि मेरे हाथ में मरजान और रुद्राक्ष की तस्वीर आती है। हाँ। तो ये बहुत दूर से मेरे किसी दोस्त ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अच्छा। और रुद्राक्ष और ये मरजान। मरजान, वो तस्वीर वो थी रुद्राक्ष की और मरजान की। ये सर अकीक की तस्वीर है, ओरिजिनल अकीक। और अच्छा, इसका ये तस्वीर का अकड़ना देखें, मतलब बिल्कुल पत्थर की तरह, ये बिल्कुल लोहे की तरह, पत्थर राड की की तरह तरह, होती जा रही है। राड की तरह ये तस्वीर है। अगर मैं इसे जितना भी हिला लूँ, ये देख लें, ये लचक एक नहीं है जैसे लचक एक आम नहीं तस्बीह में है। होती आम है। तस्वीर में होती है वो लचक, इसके अंदर नहीं है। ये देखें, ये देख। हाँ, बिल्कुल अकड़ी हुई है, बिल्कुल। बिल्कुल अकड़ी हुई है। अच्छा, अब सवाल करें ये अकड़ी भी क्यों है। क्यों है शाह जी। किसी भी गैर मरई कुव्वत का जब भी पास होगी ये अकड़ जाएगी। तो ये कर जाएगी, सही ये सही सही अट्रैक्ट सही। करेगी। अकीक ठंडा होता है, मैं आतशी हूँ और हाँ। जन्नात भी आतशी हैं।
टकराव होता है तो तो फिर टकराव होता है, तो फिर ये ठंडा करने के लिए इसको इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और ठीक शाह है। जी जाने से पहले ना मैं जो बात शुरू की थी हम लोगों ने, वो जो जी। कैमरा हमारा आग की तरह हाँ जी। हाई टेम्परेचर पे वो सर ये जो आपकी हम देखें 2 बंदे हैं, एक उमर साहब और एक मैं। हाँ जी, हमारे पास कोई टीम नहीं है। और ये जो आपकी 15 मिनट और ये 22 मिनट की जो हम वीडियो बनाते हैं, इसको बनाने में हमारे 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि कैमरा कभी खुद ही चलते-चलते बंद हो जाता है। कभी ये इतना गर्म हो जाता हीट हो है, जाता है, बकायदा हीट हो ये जाता टेम्परेचर है दे रहा होता है, कि हमें डर लगता है कि ये फट ना फट जाए। ना जाए। और अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूँ, देखिए मैंने अमल बहुत सारे किए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने तस्बीहात भी बहुत सारी पढ़ी हैं, मैं इनसे रूबरू मिला भी हूँ। क्या बात है! मेरी इनसे नेक जन्नात से भी बात हुई है, बद जन्नात से भी बात हुई है। अब 2 जन्नात की किस्तें रह गई हैं, जिनका मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वक़्त आने पर बताऊँगा। बताऊँ। कि अगर आप कहें कि आप कैसे यकीन करेंगे, कैसे नहीं, तो आप आएँ मेरी कुर्सी पर बैठें और मेरी आप कैफ़ियत को जानेंगे कि इस टाइम मेरा दिल मेरी गर्दन गले में आया हुआ है। ये कहते हैं ना दिल गले में आ जाना। नहीं, आपसे तो मैं चूँकि सामने कारीन तो और नाज़रीन तो आपको वीडियो में देख रहे होते हैं, मैं लाइव देख रहा होता हूँ कि आपकी जो गर्दन है, वो यूँ होती है, आपके कंधे उसका बोझ उठा नहीं पा रहे होते, बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी इधर झूम रहे होते हैं, कभी बिल्कुल, इधर झूम बिल्कुल, रहे। तो बिल्कुल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शाह साहब से इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले प्रोग्राम के आपके साथ हाज़िर होते हैं। आज का जो सबक था वो आपका था आतिफ़ जिन का और गौल का, और पिछली किस्त में हमने सालिद को पढ़ा था, शैतान को पढ़ा था और जन्नान को पढ़ा था। तो इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। शाह साहब इजाज़त चाहते हैं? जी, इजाज़त। उम, आखिरी में फिर मैं अपने दोस्त भाई को हर वीडियो की तरह कहूँगा कि किसी बहन या किसी भाई को अगर कोई परेशानी है, कोई मसला लाहक है, किसी भी किस्म का, मैं अपने दोस्त से आपके हक में दुआ करवाऊँगा और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका वो काम बहुत जल्द होगा। राब्ते के लिए राब्ते के लिए हमारे टीम मेंबर से आप राब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना हाँ जी, कमेंट में अपना नंबर देंगे, उमर साहब आपसे खुद ही राब्ता करेंगे और आपके साथ जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो सुनेंगे और इंशाअल्लाह आपका काम खत बिल्कुल 100% तो 110% एक्यूरेट होगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह मिलते हाफ़िज़। हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।